तरफ पकड़ पकड़ के उठा के मिलिट्री में तो नहीं डाल रहे हैं, मैंडेटरी तो नहीं कर रहे, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप आए शामिल हो नहीं आए। जेएनयू में 5 साल 10 साल आतंकवादियों की तरफ बैठने से तो अच्छा है अग्निवीर में आके देश की सेवा कर ले, कुछ सीख ले। जेएनयू तो कहते हैं दिग्गज बच्चों का एक क्षेत्र है। कौन कहता है दिग्गज बच्चों का? 10 साल तक बैठ के आप बुढ़ापे तक पीएचडी कर रही है, कौन से दिग्गज है? आप बुढ़ापे तक सरकार से कंपनसेशन ले रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, इसमें कौन से दिग्गज लोग हैं जरा मुझे बताया। अपना देश में कन्हैया कुमार है, कहते हैं बहुत पढ़े लिखे विद्यार्थी है। कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी नहीं है। कन्हैया कुमार के गांव से मैं आता हूँ। अच्छा, कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अगर आप स्किल लेके पढ़ाई करके कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके दिग्गज होने का क्या फ़ायदा? आपके स्किल लेने का क्या फ़ायदा? आपके पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा अगर आप अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो? 9 साल कैसे बीते? कौन से 9 साल? ये 9 साल जो मोदी जी के राज गए हैं कैसे बीते हैं? ये बहुत गोल्डन पीरियड है इंडिया के लिए और ये ऐसा ही आगे जाने वाला है। मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे, हेमंत विश्व शर्मा आएंगे, यूपीए की सरकार कभी नहीं लौटने वाली है। कह रहे 70 साल पीछे चला गया है देश, विपक्ष कहती है। 70 साल पे ये विपक्ष के कहने से, विपक्ष तो अपने आप में क्लियर ही नहीं कर पा रहा उनका कैंडिडेट कौन है। आज तक तो यही क्लियर नहीं हुआ। ये भी राहुल गांधी को देख रहे हैं ना, राहुल गांधी जी दिख रहे हैं प्रधानमंत्री की छवि में। उनके खुद के विपक्ष के पार्टियों का जो गठबंधन है वो मानने को तैयार ही नहीं। कोई कहता कि नीतीश कुमार बनेंगे, कोई कहता अखिलेश यादव आगे आएंगे, कोई कहता है राहुल गांधी आगे आएंगे। तो क्या राहुल गांधी नहीं बन सकते देश के प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं बन सकते, वो मीम किंग है। मोदी जी खुद कहते हैं राहुल गांधी जाए कहीं भाषण दे ताकि हमें कोई मटेरियल मिले इनके साथ कॉमेडी करने का। क्या राहुल गांधी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? कभी नहीं, कभी नहीं, क्यों? जिंदगी में कभी नहीं। उनके में एलिजिबिलिटी का दुर्भाग्य होगा ये। राहुल गांधी बन जाएंगे उस दिन देश का दुर्भाग्य होगा। वो आगे क्यों होगा? दुर्भाग्य होगा ये। वो उनको जाना चाहिए नाटक में। वो नाटक, वो पॉलिटिक्स के लायक नहीं आदमी है। वो क्या बोलता है कुछ पता नहीं चलता है, कभी क्या बोलेगा सो। कभी पॉलिटिक्स का कोई एबीसी, उनको पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए। वो पॉलिटिक्स करते हैं इटली जा करके, भारत के विरुद्ध बोलेंगे इटली जा करके, यहाँ पर जनता नहीं सुनेगी। वहाँ की जनता जाके विदेशी मीडिया जो है भारत का कुप्रचार हो। मतलब आप कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी मजदूरों के पास जाते हैं, गरीब तबके के पास जा रहे, नाटक है उनका। वो नाटक क्यों? वो नाटक कर रहे हैं। आज वो अगर सही मुद्दा उठावे, वो आज वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूरे देश में करे ना आंदोलन। हम लोग साथ देंगे राहुल गांधी को, बीजेपी के साथ नहीं देंगे उस समय। हम उनका साथ वो मुद्दा नहीं उठावेंगे। वो उठावेंगे ऐसा जो कि कुछ नहीं, जिसका कोई कुछ नहीं मतलब। महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है जो राहुल गांधी जी उठाते हैं। ये कैसे, ये दूर नहीं होगा। ये आज इसलिए दूर नहीं होगा बेरोजगारी कि आज भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। अब ये 160 हो रहे, कैसे कम बढ़ेगा? वो नहीं, हम उतना सक्षम नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि आज भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो जाए, हम खुशहाल हो जाएंगे। उसके बाद तो जनसंख्या हमारे साथ जो भी समस्या है, बेरोजगारी का है, चाहे जो जितना हमारे साथ कोई छल कर पड़ता है, कोई हमारे साथ गलत काम होता है, सबके मूल में हमारे जनसंख्या है। तो इंडिया अलायंस के लिए कोई जगह नहीं है 2024? कुछ नहीं, भारत का दुर्भाग्य होगा। हाँ, 2047 तक तो या कोई वैकेंसी नहीं है भारत में। 2047 के बाद सोच ले। अभी तो 2024 में तो मोदी है ही, 29 में आ जाएगा योगी, तो वो 15-20 साल वो भी राज करेगा। तो 2047 तक भारत में कोई वैकेंसी नहीं है। तो इतनी गणित कैसे लगा के चल रहे हैं आप इतनी बड़ी गणित क्यों लगा के चल रहे हैं 2047 तक की? हाँ, तो इसके एक बात बताओ, और है कौन भारत में? राहुल गांधी जी है ना। पप्पू हमको नहीं चाहिए, देश का नाश नहीं करना हमको। आप पप्पू को हमारे नाम में नाम ले रहे हो। वो है इटली के लायक प्रधानमंत्री, भारत के लायक नहीं है वो। क्यों नहीं है भारत के लायक? वो है क्या? दिग्गज नेता है, राष्ट्रवादी नेता है क्या? राष्ट्रवादी है, उसको पता है। नेहरू खानदान, ये नेहरू को खानदान नहीं, राहुल गांधी में है क्या? ये बता दो ना तुम, क्या है लायकात है कुछ उसकी? जोड़ो यात्रा की है उन्होंने। किसको जोड़ा? उसका जो दादा दादी ने जो तोड़ा था ना पाकिस्तान, उसको जोड़ दे वे। भारत को किसको जोड़ा है? मोदी ने जोड़ा है। कैसे जोड़ रहे ये बताओ? बंगाल वाले को इकट्ठा कर दिया, बिहार महाराष्ट्र वाला भी अकेला हो गया, यहाँ सारे जुड़ रहे, चिपक रहे हैं जैसे फेविकोल में। वो मोदी ने जोड़ा, नहीं तो आपस में सब गाली दे रहे थे। मोदी जी तो दलित, शोषित, वंचित वर्गों का शोषण कर रहे हैं। कौन कह रहा है ये? विपक्ष कहती है, दलित विरोधी सरकार कहती है। विपक्ष के पास है क्या मुद्दा? विपक्ष ने आज दिन तक ये बोला कि हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम देश के लिए ये करेंगे। खाली मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। नहीं,
मोदी हटेगा ना वो पीछे बम फटेगा, तुम भी नहीं खाएगी, मैं भी खड़ा नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे। हाँ, कहीं जाने से पहले कि नीचे देख ले बम होगा, बस में चल रहे हैं तो नीचे देख ले सीट के नीचे बम होगा, ट्रेन में चल रहे हैं तो बम होगा, रेलवे स्टेशन में जाते तो भीड़ भड़का से दूर रहो, कहीं बम फूट जाएगा। ये सुना हुआ 14 साल हो गया, 14 साल बाद सुनते थे, यहाँ जमा नहीं होते हम, डर लगता है कोई कहीं बम फूट जाएगा। मतलब मोदी जी के राज में आप कह रहे हैं कि बम फूटने बंद हो गए? बम फूट गया, वो बंद हो गया। प्रॉब्लम क्या है? जनता कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली उसका जो रोजी रोटी बंद हो गई ना वो प्रॉब्लम है। वो लोग 400 करोड़ गिन रहे हैं, हम 400 सीट गिन रहे हैं, वही तय फर्क है। वो 400 करोड़ की गिनती चल रही है और हमको गिननी है 400 सीट, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या राम मंदिर का कोई असर पड़ेगा अगले साल चुनावों में? क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं? बहुत असर पड़ेगा सर, बहुत पड़ेगा सर। मंदिर का आना, राम मंदिर का 22 हमारे जनवरी को मंदिर तोड़ते हुए देखा बहुत ना, हम लोग का ऐसा जन्म हुआ है कि मैंने मंदिर बनते हुए देखा है, वो चीज है जी। क्या फर्क पड़ने वाला है राजनीति में राम मंदिर? बहुत बड़े पड़ेगा, बहुत बड़े पड़ेगा मैम। देखते थे वो पूरा हुआ, सपना नहीं कभी देखे थे कि राम मंदिर बनेगा, वो पूरा 370 हटेगा, सपना नहीं तोड़ते हुए देखा, बहुत मंदिर तोड़े, लेकिन हम लोग का ऐसा भाग्य है कि ना कि हम लोग मंदिर बनते हुए देखा है जी। तो बनते हुए देखा है, कह रहे हैं विपक्षी कि राम मंदिर बनने से क्या फायदा होगा, किसी को रोजगार मिलेगा? तो कोई उनके पास कोई बोलने का जवाब ही नहीं ना, विपक्ष तो मक्का मदीना में मस्जिद है, उसका क्या फायदा? उसको भी तोड़ो। हाँ, जब मक्का मदीना में मस्जिद है उसको भी तोड़ दो, क्या फायदा मंदिर मस्जिद से? आप ये कह रही हो ना कि मंदिर से विपक्ष चाहे चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या फायदा होगा, ना उससे शिक्षा मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा। मिलता है। इसीलिए तो कह रहे हैं मोदी जी कि वक्फ बोर्ड हटा दो, उससे क्या मिल रहा है हमको? ये वो हटना चाहिए। ये जो है सनाती जो है, जितना हज हाउस है उसको हटा देना चाहिए, उससे क्या फायदा मिलता है? इसके लिए बोले ना वो। मैं ये कह रहा हूँ राम मंदिर तो बन गया, मस्जिद जो वहाँ बनने वाली है अयोध्या में उससे भी कोई फायदा नहीं, उसको रोक दो, बनने से रोक दो। मंदिर तो अब बन गया, वो बनने रहने दो। लेकिन बोले मंदिर की जो उद्घाटन है वो हम लोग के लिए गर्व की बात है, और आने वाले समय में जो पिछले 500 सालों में नहीं हो पाया वो मोदी योगी ने करके दिखाया। मोदी ने करके दिखाया। विपक्ष कहते सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, विपक्ष तो कुछ भी कहता है मैम। इसके पहले कुछ नहीं, सुप्रीम जब आदेश देने की बात हुई, सरकार से पूछा गया उस समय में कि अगर आपके रुक जाता है फैसला, अगर स्थिति संभाल लीजिएगा। सरकार कहती कि हम स्थिति नहीं संभाल सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता। वो जब ये सरकार बोली कि हम जो भी फैसला होगा हम संभाल लेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का हिम्मत नहीं है कि अगर कुछ बवाल होगा तो वो अपने ऊपर नहीं लगा, कि सरकार की इच्छा शक्ति पर वो राम मंदिर को उड़ाने की धमकियां मिल रही है देश भर में। हाँ, ऐसे कैसे उड़ा देंगे राम मंदिर को? ऐसे कैसे उड़ा देंगे? क्या मिल रही है कि जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन कुत्तों का काम तो भौंकना होता है, ऐसे कैसे उड़ा देंगे राम मंदिर? जब